मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल गिल्लू पाठ में क्या देखा मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। उसमें लेखिका गिलोरी के बच्चों को बंद लिफाफे में ऐसी रखती थी कि उसका आधा शरीर बाहर दिखे, उसके दो पंजे यही बाहर रखे दिख सके, ऐसा रखती थी। और उसको जब भी भूख लगती थी तो वो काजू बादाम बिस्किट ऐसा ही खाता था और वो चिप चिप के वो लेखिका को तंग करता था। इसीलिए वो लेखिका बंद लिफाफे में उसे रख देती थी। और आगे का भाग लेते हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को ही मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मेरे साथ यानी लेखिका के पास और भी पशु पक्षी होंगे, ऐसे पालतू जानवर हम पालते हैं, पर उनको स्मरण नहीं, उनको याद नहीं कि वो डायरेक्ट उनके खाने के थाली में जाके खाना खाए। ऐसा लेखकों को बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि वो खाना ही खाते नहीं होंगे। पर एक गिलोरी का बच्चा लेखिका के थाली में डायरेक्ट खाना खाने के लिए चला जाता। गिल्लू इनमें अपवाद था, वो अलग ही था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदे पर करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। और लेखिका तुरंत ही कमरे में गई तो वो लेखिका के पीछे ही आंगन के पास से, तो बरामदे गैलरी के पास से वो खिड़की के अंदर चला जाता था और उनका जो डाइनिंग टेबल था उसके पास वो डायरेक्ट लेखिका की थाली में बैठ जाता था। मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और लेखिका ने उसको बहुत मेहनत के साथ उसको थाली के बाजू में कैसे बैठा जाए वैसा उन्होंने सिखाया। जा कर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता और इसी तरह खाता जैसा आदमी खाता है, वैसे ही उनके छोटे छोटे दो हाथ रहते हैं, उसी तरह वो एक एक चावल का दाना खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कोई दिन काजू न मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। देखो, उसे भी समझता है कौन सा चीज अच्छी है और कौन सी बुरी है, कौन सी खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो वो काजू ही खाता था और उसको काजू दिया और दूसरा दिया तो काजू खाता नहीं था, वो फेंक देता था। दूसरी चीज उसे पसंद ही नहीं थी, वो काजू ले लेता था और दूसरी चीज फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी दिन अवस्था में मैंने लेखिका को उनकी उसी समय किसी मोटरसाइकिल ने उसको धड़क दी होगी और उसको अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूल से उतरकर दौड़ता, फिर उसे किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। उसे ऐसा लगता कि उसकी मालकिन अभी आ गई होगी और वो उसके घोंसले से दौड़ दौड़ के आता था। पर प्राणियों को भी समझता, अपने पहचान के लोग और दूसरे, वो तुरंत दूसरा देखे वो सीधा वापस अपने घोंसले में चला जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। और लेखिका बताती होगी उसका सबसे प्रिय खाद्य काजू है, उसे काजू दे के आओ। लेखिका के रिश्तेदार उसे काजू दे के आते होंगे, पर वो लेखिका नहीं थी, उसका मन लगता नहीं होगा, इसीलिए वो काजू भी नहीं खाता था। जब लेखिका अच्छे होकर घर गए तब उन्होंने देखा कि वो काजू भी उसने पूरे खाए नहीं थे, जिससे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता होगा। उस लेखिका ने उसकी जो घोंसला था उसकी साफ सफाई की तो उस घोंसले में उनको काजू मिले। तो लेखिका को ज्ञात हुआ, उसको मालूम हुआ कि वो उस दिन कितना कम काजू खाता होगा, क्योंकि लेखिका को वो बहुत याद करता होगा। मेरे अस्पताल से तकिए पर सिरहाने बैठकर, वो अस्वस्थ बीमारी थी, उसके तकिए के पास यानी उसके सिर के पास वो बैठता था। नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले
सरलता करता कि उसका हटना एक परिचारी के हटने के समान लगता, और उसके भी छोटे छोटे हाथ रहते ना, वो उसी से ऐसे हिलाता होगा तो लेखिका को सुख मिलता होगा। पर वो जो हट गया तो ऐसा लगता कि परिचारिका यानी हम सेविका बोलते हैं, नर्स सेविका, तो वो हट गई, वो अपने बाल सवार रहेगी, ऐसे लेखिका को लगता। वो इतना सा बच्चा इतना लेखिका से प्यार करता था। गिलोरियों में जब मैं दोपहर काम करती थी, गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती थी, तो उस समय वो क्या करता था वो देखते हैं। तो गिल्लू न बाहर जाता न पानी चूल्हे में बैठता। उसने मेरे निकट करने के लिए, मेरे गर्मी के बचने से साथ उनकी शादी सर्वथा, यानी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता था गर्मियों के दिन में, और लेखिका के पास ही बैठता रहता था। उपाय खोज लिया था, वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, और इसी प्रकार सुमित भी रहता और ठंडक भी मिल रहता, और उसको मालूम था यह ठंडा है, इसीलिए वो लेखिका के पास ही रहता। गिलोरिया के जीवन में अवधि 2 वर्ष की अधिक नहीं होती, और गिलोरी का जो आयुष्मान रहता है वो 2 ही साल रहता है। हर एक का अलग अलग रहता है, प्राणियों का, पक्षियों का, हमारे मनुष्य जातियों का भी, कुत्ते बिल्ली सभी के आयुष्मान अलग अलग रहते। वैसे ही गिल्लू की 2 ही साल का था। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना भी, यानी उनको कष्ट हुआ। पीड़ा, यातना यानी पीड़ा। झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ हाथ से चिपक गया, और जिसे बचपन में उसको लेखिका को मिला था वैसे ही उसने लेखिका की उंगली पकड़ ली, पर उसका शरीर पूरा ठंड हो जा रहा था, जिससे उसके अपने बचपन में मरण स्नान यानी मृत्यु के टाइम में जैसा होता है उसी स्थिति में उसका हो रहा था। पंजे इतने ठंड हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने के प्रयास किया। उसका शरीर पूरा ठंडा हो जा रहा था, पर लेखिका को ऐसी आशा थी कि इसको हीटर के साथ उष्णता किया तो वो बच सकता है। पर ये क्या हुआ वो देखते हैं। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जगाने के लिए सो गया। सवेरा यानी प्रथम किरण यानी सवेरा, सुबह का किरण होते ही वो मर गया और किसी अलग जीवन में वो चला गया। उसका झूला उतार दिया गया, और उसका जो झूला था, उसका जो घोंसला था, उसे लेखिका ने उतार ही दिया। खिड़की की जाली बंद कर दी गई, और जो उनकी खिड़की थी वो जाली बंद कर दी, क्योंकि अब गिलोरी मर गई थी और अभी और उसकी यादें भी उसके साथ ही चली गई थी। लेखिका को उसकी वो चीजें देख के याद ज्यादा आती, इसलिए वो लेखिका ने वो सब निकाल के रख दिया। परंतु गिलोरी की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिप चिप करती ही रहती थी, और उनके जाति के लोग वो उसको बुलाते थे, उनको गिल्लू को बुलाते होंगे, इसीलिए वो चिप चिप करते ही रहते थे। सोनजुई पर बसंत आता ही रहता है, और वो कब मिला था जब सोनजुई का जो बसंत है वो फूल जब आते थे, वो जब भी आता था लेखिका को उसकी याद आ ही जाती है। सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसीलिए भी किसी और लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए भी उसे लघुगात का किसी वसंत दिन जूही के पिता का छोटे फूल में खुल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। पीले रंग का जो छोटा सा फूल था, जब भी उस गमले में वो फूल आता था तो लेखिका को ऐसे एक तरह से गिलोय का बच्चे की याद आ जाती थी, उसका वो समाधान मिलता था। इसी तरह ये लेसन था। आगे क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो लिखना है।